नमस्कार, मैं प्रकाश अधिकारी। दस्तक प्रकाश में आप सभी सुधीजनों का स्वागत है। उत्तराखंड के तराई क्षेत्र जहां बंगाली बाहुल्य क्षेत्र है, वहां पर विभिन्न बंगाली संस्कृति की यहां पर आपको झलकियां देखने को मिल जाएगी। दिनेशपुर भव्य दुर्गा मंदिर, जहां पर अभी बसंती पूजा का दौर चल रहा है। आज हम बात करेंगे बंगाली परंपरा और संस्कृति की विधा पर। बंगाली संस्कृति में बसंती पूजा सिर्फ एक धार्मिक अनुष्ठान नहीं है, बल्कि आस्था, प्रकृति और परंपरा का अद्भुत संगम है। यह पूजा चैत्र माह में माँ दुर्गा के बसंती के रूप में आराधना के रूप में की जाती है। इस पूजा में एक विशेष और महत्वपूर्ण परंपरा है केला काटना, जिसे स्थानीय भाषा में कोला काटा कहा जाता है। दरअसल केले का पेड़ बंगाली संस्कृति में बहुत पवित्र माना जाता है। इसे समृद्धि, उर्वरता और जीवन के प्रतीक के रूप में देखा जाता है। बसंती पूजा के दौरान केले के पेड़ को एक जीवंत शक्ति के रूप में स्थापित किया जाता है, जिसे माँ दुर्गा का स्वरूप या उनका प्रतिनिधि माना जाता है। पूजा की शुरुआत में केले के पेड़ को विधि विधान से स्नान कराया जाता है, फिर उसे सजाया जाता है लाल चुनरी, सिंदूर और धागों से। इसके बाद इस पेड़ को पूजा स्थल पर स्थापित किया जाता है। अब आता है केले काटने का अनुष्ठान। यह कोई साधारण क्रिया नहीं है, बल्कि एक प्रतीकात्मक प्रक्रिया है। केले के पेड़ के कुछ हिस्सों को काटकर देवी को अर्पित किया जाता है। यह त्याग, समर्पण और प्रकृति के प्रति कृतज्ञता का प्रतीक होता है। कई जगहों पर यह मान्यता भी है कि यह अनुष्ठान बुराई और नकारात्मक शक्तियों को दूर करने के लिए किया जाता है। वहीं कुछ परंपराओं में इसे नई फसल और खुशहाली की कामना से भी जोड़ा जाता है। बसंती पूजा में यह परंपरा हमें यह सिखाती है कि प्रकृति और मानव जीवन एक दूसरे से गहराई से जुड़े हुए हैं। केले के पेड़ जो हमें भोजन, छाया और जीवन देता है, उसी के माध्यम से हम देवी को अपनी श्रद्धा अर्पित करते हैं। इस तरह केले काटना एक रिवाज नहीं, बल्कि आस्था, प्रकृति और जीवन के बीच संतुलन का संदेश देने वाली एक प्राचीन परंपरा है। यही है बंगाली संस्कृति की खूबसूरती, जहां हर अनुष्ठान के पीछे एक गहरा अर्थ और भावनात्मक जुड़ाव छिपा होता है। इसमें महिला, पुरुष सभी प्रतिभाग करते हुए आपको देखने को मिल रही है। यह है दिनेशपुर क्षेत्र, जहां पर बंग समाज की संस्कृति की विभिन्न विधाओं को यहाँ पर प्रस्तुत की जाती है। उसी के तहत यहाँ बसंती माता की पूजा के लिए प्रति घर से महिला, पुरुष सक्रिय रूप से इस पूजा स्थल और पूजा अनुष्ठान को करते हुए आपको देखने को मिल जाएगी। मैं प्रकाश अधिकारी आपसे विदा लेता हूँ। फॉलो, शेयर अवश्य करिएगा। सबको नमस्कार, धन्यवाद। शक्तियों की प्राप्ति, सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए मनुष्य करता है। और चैत्र नवरात्रि के साथ बसंत का आगमन भी होता है, जैसे शारदीय नवरात्रि के साथ शरद ऋतु का आगमन होता है। और मनुष्य अपने और अपने पारिवारिक समृद्धि, सुख, शांति के लिए शारदीय नवरात्रि करते हैं। उसी तरीके से ये चैत्र नवरात्रि है। चैत्र नवरात्रि को मनुष्य जो है आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति, सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए करते हैं। इस पावन पर्व पर दिनेशपुर दुर्गा मंदिर में जो बसंती पूजा का आयोजन किया जाता है महिला मंडली के द्वारा, महिला कमेटी के द्वारा, उसी के लिए कदली छेदन का कार्यक्रम ही हो रहा है। और 24 मार्च मंगलवार षष्ठादि कल्पारंभ के साथ घट स्थापना होगा और माँ बसंती देवी की पूजा प्रारंभ होगी। सभी देशवासियों को, विश्ववासियों को माता रानी के श्री चरणों में यही कामना करते हैं सभी के लिए कि सब सुखी हो, मंगलमय सभी का जीवन हो, आनंदित हो। जय माता दी, जय माता दी। बसंती माई की जय, बसंती माई की जय। आज से चैत्र नवरात्रि का शुभारंभ हो रहा है और चैत्र नवरात्रि आध्यात्मिक शक्तियों की प्राप्ति, सिद्धि और मोक्ष प्राप्ति के लिए किया जाता है। जिस तरीके से शारदीय नवरात्रि में शरद ऋतु का आगमन होता है, ठीक उसी तरीके से चैत्र नवरात्रि में बसंत ऋतु का आगमन होता है। और इस चैत्र नवरात्रि के उपलक्ष्य में दिनेशपुर दुर्गा मंदिर प्रांगण में महिला कमेटी के द्वारा माँ बसंती देवी की पूजा की जाती है। इसके लिए आज कदली छेदन का कार्यक्रम हुआ है। आज से आरंभ हो चुका है। माता का आह्वान जो है 24 मार्च मंगलवार को षष्ठादि कल्पारंभ के साथ किया जाएगा और दुर्गा मंदिर प्रांगण में भव्य बसंती देवी माता की पूजा एवं भंडारे की व्यवस्था होगी। सभी भक्तजन है माँ के, उन सभी को सादर आमंत्रित किया जाता है महिला कमेटी के द्वारा, महिला कमेटी के माध्यम से, और माता रानी से पूरे विश्व कल्याण की कामना की जाती है। जय माता दी, जय माँ बसंती, जय माँ बसंती।